नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अयोध्या दौरा पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवा धाम अयोध्या की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम धामी राम बारात में भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भगवान राम सभी की आत्मा में बसते हैं। वह पहले भी कई बार अयोध्या आ चुके हैं। इस दौरान टेंट की दीवारें जब हुआ करती थी तब वो यहाँ पर पहुँचते थे दर्शन के लिए। उस समय हमेशा जहन में यह रहता था कि कब रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, और आखिरकार वह दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य महल का निर्माण कार्य चल रहा है, और जिसे देखकर सीएम धामी अति प्रसन्न नजर आए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर देहरादून में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला जी के जन्मदिन के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। बहुत बड़ा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि आज एक नई क्रांति का शुरुआत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको डायलिसिस नहीं मिल पाते हैं। उसका जीवन पहले ही जो है समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ आज सुबह से फोन लोग कर रहे थे, विदेशों से आ रहे थे, सब आ रहे थे कि आप शतायु हो, आप इतने वर्ष जिए। मैंने कहा कि एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जितना भी समय भगवान ने दिया है वो सेवा में जाए। जो भी मेरे को भगवान ने आयु दी है उसका मैं एक एक पल, एक एक सेकंड इस मानव की सेवा में लगा सकूं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं विधायक चैंपियन की। तो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से नया बयान दिया है। चैंपियन ने कहा है कि मुझे केवल बीजेपी से मत समझिए, मैं एशियन हैवी वेट चैंपियन हूं, आईएफएस क्वालिफाई हूं, वीर गुर्जरलैंड रियासत का राजा हूं। मेरी पहचान केवल बीजेपी से नहीं है, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है। चैंपियन का यह ताजा बयान जो सियासी गलियारों में खलबली मचा रहा है। चूंकि चैंपियन बीजेपी से विधायक हैं तो उनके इस बयान से पार्टी का असहज होना भी लाजमी है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से चैंपियन के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनका यह बयान एक बार चैंपियन को विवादों में ले आया है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, आईएफएस क्वालिफाइड, वीर गुर्जरलैंड और रियासत का राजा हूं। खाली बीजेपी से पहचान नहीं मेरी, माफ करिएगा। गुजरों से वह उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र धोतू में आयोजित खतलिंग पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने पर्यटन विकास मेले को राजकीय मेला घोषित करने का ऐलान किया। पर्यटन मंत्री ने टिहरी जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सतपाल महाराज ने घनसाली में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनाने के साथ ही सहस्त्राल खतलिंग ग्लेशियर को पर्यटन मानचित्र पर अंकित करने की भी घोषणा की। यहाँ पर सहस्त्रताल और खतलिंग जो ग्लेशियर है इसको हम पर्यटन के मानचित्र पे लाएंगे और इसका प्रचार प्रसार होगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और सारी सुविधाओं को विकसित करने का पूरा इसमें रोड मैप बनाया जाए। चाली गुत्तू से लेकर के पवाली काटा होते हुए त्रिजुगी नारायण तक जो मोटर मार्ग होगा, क्योंकि हम ऐसे शॉर्ट जो मोटर मार्ग हैं जहाँ पर हमारे फॉसिल फ्यूल की बचत होती है, ऐसे मार्गों को हम डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ से बड़ी जल्दी ही लोग आपके त्रिजुगी नारायण पहुँच जाएंगे और उसके बाद केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये मार्ग बहुत अत्यंत उपयोगी है और इससे हमारे डीजल। वह जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए विक्रम सिंह नेगी और युगंबर सिंह का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प चक्र अर्पित कर जवानों को श्रद्धांजलि दी।
शहीद योगंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर चमोली पहुंच गया है। वहीं टिहरी की विधायक नरेंद्र नगर के विवान गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट से सड़क मार्ग होते हुए घर विवान गांव लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचने की खबर सुनते ही सुदूर गांव से लोगों का हुजूम गजा शहर में उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से देश पर बलिदान होने वाले शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान के दुस्साहस पे जिस तरह से दुस्साहस कर रहा है उस पर भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको लिया है। और अमित शाह जी का जब गृहमंत्री का बयान भी हमने देखा होगा कि कल भारत की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन बच्चों का जाना, क्योंकि मेरे अच्छे भी दो लोग गए हैं, अजय रोहतन और विक्रम से, और विक्रम बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन ऐसी उम्र में देश के लिए अपने को शहीद कर देना आज हमेशा के लिए अमर हो गया। यूनिट का जब फ़ोन आया इनके घर में माँ के पास, तभी ये सूचना मिली और उसके बाद पूरा घर ही मन में बदल गया है। पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो गया और ये विक्रम सिंह नेगी जो कल आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुआ है, ये मेरा ही घर के खास उत्तराखंड एसडीआरएफ और जेल आईजी पुष्पक ज्योति के पुत्र अधिराज आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। रैंक लगने के बाद बेटे अधिराज ने डीआईजी पिता पुष्पक ज्योति को सैल्यूट ठोका तो पिता ने भी असिस्टेंट कमांडेंट को सैल्यूट ठोकते हुए अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। कोटद्वार में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से जनता में गुस्सा है। देश में पेट्रोल 101 रुपये पार कर चुका है और इन बढ़ते दामों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। रुड़की में पिरान कलियर विधानसभा से प्रभारी शदाब आलम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। पूरे क्षेत्र के आसपास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखने के बाद आप प्रभारी ने कहा कि इस मामले में वो प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराएंगे और सुनवाई नहीं होने पर वो खुद झाड़ू लगाकर सफाई करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली समेत कई जगहों से लोग नैनीताल पहुंच रहे हैं। वहीं सैलानियों की चहलकदमी से पर्यटन नगरी गुलजार हो उठी है और व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं।